आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैसी ने प्रेसिडेंसी के तमाम जिम्मेदारान, एजेंसी के अहदेदारों और हज और उम्रा और जियारत के लिए हरमैन शरीफैन में आने वाले मुसलमानों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। एक बयान में डॉक्टर सुदैस ने कहा कि कादिमुल हरमैन शरीफैन की हुकूमत ने ममलिकत के शहरियों और गैर मुल्की तारिकीन वतन की सेहत की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। हमारा मुल्क कोरोना वबा के आगाज़ ही से इस बीमारी से निमटने के लिए काम कर रहा है। हुकूमत ने शहरियों की सहूलत और उनकी सेहत और सलामती की हिफाजत के लिए दरकार तमाम वसाइल मुहैया किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ममलिकत में कोरोना वैक्सीन मुकामी और गैर मुल्की तमाम अफराद के लिए मुफ्त मुयस्सर है और वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों मराकज़ कायम किए गए हैं। ख्याल है कि सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन मराकज़ का जाल बिछा रखा है, जहां से सऊदी अरब के मुकामी बाशिंदों और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आज रियासत में सरकारी मुलाजमीन को PRC का ऐलान करने के लिए हुकूमत तेलंगाना को हरी झंडी दिखा दी है। रियासती मालियाती कमीशन ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आइंदा नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में PRC के ऐलान के लिए इजाज़त तलब की थी। इसके जवाब में मरकजी इंतखाबी कमीशन के सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल को मौसूमा खत में लिखा है कि सरकारी मुलाजमीन को PRC देने के ऐलान से कोई खदशात नहीं है। साथ ही हुकूमत से यह भी कहा है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए ऐलान को इस्तेमाल न करे। ज़िले नलगुंडा के इंतखाबी हल्के नागार्जुना सागर में 17 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं। 1 दिसंबर को नागार्जुना सागर हल्के के रुकन असम्बली नमुल्ला नरसैया का इंतकाल हो गया था, इसीलिए यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में शरीक कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने ओम बिरला की तबीयत मुस्तहकम बताई है। गुज़िश्ता 2 दिन से ओम बिरला बुखार में मुब्तला थे, जिनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें मुस्बित पाए गए। बैनुल-अक़वामी यौम जंगलात के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत जंगलात की अज़मत रफ्ता की बहाली और जंगलात के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में हरिता हरम के तहत पौधों की शजरकारी मुल्क में रिकॉर्ड पैदा कर चुकी है। उन्होंने हरिता हरम में हिस्सा लेने वाले हर शहरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबे 21 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम जंगलात मनाया गया था। माहौलियात, खुशगवार ज़िंदगी, ताज़ा फ़िज़ा के लिए जंगलात ज़रूरी हैं, चीफ मिनिस्टर ने कहा। फसलों के खुश्क हो जाने के इम्कान पर इस मसले का हल करने किसानों की ख्वाहिश पर तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव की मदाखिलत और इस खुसूस में वजीर आला को किए गए फ़ोन के बाद यह मसला हल कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक किसानों के एक वफ्द ने हरीश राव से गजवेल के दौरे के मौके पर मुलाकात करते हुए उनसे शिकायत की थी कि पानी न होने की वजह से उनकी फसलें खुश्क हो रही हैं। वाज़ेह है कि वजीर हरीश राव ने आज हल्के गजवेल का दौरा करते हुए कोडाकुंडला में नहर का मुआयना किया। इस मौके पर वहां के किसानों ने वजीर की तवज्जो दिलाई कि पानी की कमी की वजह से फसलें सूख रही हैं, जिस पर हरीश राव ने इस सिलसिले में वजीर आला से नुमाइंदगी करने पर मसले की यकसुई से खुश होकर किसानों ने CM KCR और वजीर हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। జస్ట్ ఒక 100 మీటర్ల దూరంలోనే దొరికింది పాయింట్ మంచిగా. ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్ మోటార్ నడుస్తుంటే ఇప్పుడు దుబ్బాక కెనాల్లో కొన్ని నీళ్లు పోతున్నాయి, కొన్ని నీళ్లు ఇటు మనకు పైకి వస్తున్నాయి, కొండపోచమ్మకు వస్తున్నాయి. అయితే అవే నీళ్లను ఇక్కడ చిన్నగా మనం ఒక ఓటీ లాగా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాం. ఓపెన్ చేస్తే రేపు పొద్దున్న నుంచే నీళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు. రేపు పొద్దున్న నుంచి మంచిగా 500 క్యూసెక్లు పోతాయి, 400-500. Yes. 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 Yes, sir.
నింపేస్తాం, మంచిగా నింపేస్తాం. మీ పర్మిషన్ ఇప్పుడు మన ప్రతాప్ రెడ్డి, మన ఎస్సీ వేణు, మాదాసీన్ అందరం రైతులు కూడా చాలా మంది వచ్చి ఎండిపోతున్నాయి ఇక్కడ బాగా బతిలాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. చెప్పండి. పొలాలు ఎండిపోతా ఉన్నాయి. కూడవెల్లి వాగులోకి గోదావరి నీళ్లు వదలాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. మరి కూడవెల్లి వాగు మీద మొత్తం 36 చెక్ డ్యాంలు ఉన్నాయి. 36 చెక్ డ్యాంలలో గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో 16 చెక్ డ్యాంలు, దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో 20 చెక్ డ్యాంలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ 36 చెక్ డ్యాంల కింద వాగుకు కుడి ఎడమ వైపు కలిపి దాదాపు 11,000 ఎకరాల్లో వరి సాగు జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడే సింగాటం, అహ్మదీపూర్, బూరుపల్లి రైతులు మాకు బోర్లలో నీళ్లు తగ్గిపోయి పంటలు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి. 5 ఎకరాలు వేసినటువంటి రైతుకు ఎకరం 2 ఎకరాలు పంట పొట్టకొచ్చిన సమయంలో ఎండిపోతూ ఉంది. ఎట్లన్నా చేసి మీరు నీళ్లు విడుదల చేసినట్టయితే ఆ ఉన్న 11,000 ఎకరాల పంట బతుకుతుందని చెప్పి ఇవాళ రైతులందరూ కూడా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంట్ వస్తూ ఉంది. రైతులు మరి పెద్ద ఎత్తున సాగు చేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పి రైతులందరూ ఇవాళ గజ్వేల్ మార్కెట్లో శనగల కొనుగోలు కేంద్రం చేసే సందర్భంగా అక్కడికి వచ్చి రైతులు కూడవెల్లి వాగులోకి నీళ్లు వదలాలని కోరారు. రైతుల కోరిక మేరకు వెంటనే స్పాట్ మీదకి వచ్చి ఇక్కడ మన ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లను కూడా పిలిపించి మరి పరిస్థితి సమీక్షించినప్పుడు మరి జంక్షన్ నుంచి కొడకండ్ల జంక్షన్ నుంచి కూడవెల్లి వాగులోకి ఒక 100-200 మీటర్. पुराने शहर के जहरा नगर में आज भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल के अलावा कई सीनियर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला और रुकने काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी भी इस मौके पर शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने वजीर दाखिला ने भरोसा सेंटर की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। साथ ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग इसी एम से हैं कि हैदराबाद की जो सेफ वो पोजीशन बरकरार रहे और हम देश ही में नहीं विदेश में भी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी रहें। तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर पुलिस आप तक पहुंच जाएंगे और आपको हर तरीके से मदद करेगी। पुलिस यही नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो तो मदद करेगी, जब भी आपको बुरा वक्त आता है तो फ्रेंडली पुलिस की तरह पहुंचने वाली कोई होती तो हमारी पुलिस है। और कोरोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली कोई टीम रही तो पुलिस डिपार्टमेंट रहा हमारा। और आज अभी हमारे MP साहब भी गए, मैं भी चूँकि मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों में घुलते मिलते हैं। और हमारे ख़ास तौर से पुराने शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ फंक्शनों में जाते 1,000 2,000 आदमी की दावत कर रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे। एक तो पैसा भी वेस्ट किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हुए। आज भी पुराने शहर के अंदर काफ़ी डेथ हुई है, किसी को मालूम नहीं। आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, मगर एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी CP साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा रोक रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाया गया और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली इख्तियार की। लोगों के दिल में एक डर है कि रमज़ान में भी कहीं कर्फ्यू लगाया जाना। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती है। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए, दुबई में 3,000 रियाल चालान है। हम बस जो खिदमात अंजाम दे रही है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हम तमाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराई शहर में दोबारा कोविड का कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम
एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर से जो माशाल्लाह जो शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ज़रा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर हर शादी में दूल्हे से गले मिल जाएंगे। अगर आप गले मिलेंगे तो याद रखिए कोरोना आपको दूल्हा बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करिए, दूर से दूल्हे को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि कभी किसी को दूल्हा बनाता तो कभी किसी को दुल्हन बना देता। तो दवाखाने अभी भी आबाद हो रहे हैं, इसको बचाइए अपने आप को, और जितना हो सके आप लोग वैक्सीन भी लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी वैक्सीन लूंगा और वैक्सीन से हम तमाम को अपनी जानों को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये इस बिल्डिंग के काम को शुरू कराकर, बताया गया है कि 12 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा जो सियासी तजुर्बा है, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम 12 महीने में नहीं होता, कम से कम 24 महीने में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मगर ज़रूर ख़त्म करिए। मैं फिर से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का, अंजनी कुमार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मातहत शहर हैदराबाद में सुकून है और वो तमाम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया वाखिर लिए जो खिदमात अंजाम दे। पंचायत राज दही तरक्की के वजीर अरब अली दयाकर राव ने जिले जनगांव में जेर तामीर TRS पार्टी ऑफिस का मुआयना करते हुए मुतालिका अहदेदारों को चंद हिदायतें दी हैं। इस मौके पर हुकूमत के चीफ विप D विनय भास्कर, मेंबरान असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, नाना पीनी नरेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पंचायत दयाकर राव ने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रेजुएट जुमरे काउंसिल इंतखाबात में TRS को हर कदम पर अक्सरियत हासिल हुई। TRS जमात को अवाम की मुकम्मल तायद हासिल है, इसलिए भारी अक्सरियत से अवाम ने कामयाबी दिलवाई। बीजेपी और कांग्रेस पागलपन की बातें बंद कर दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर अवाम एतमाद नहीं करती, इसीलिए काउंसिल से बीजेपी का मुकम्मल सफाया हो चुका है। शरंगेज बयानात की वजह से अवाम ने बीजेपी को सबक सिखाया है। आज़ाद उम्मीदवार को जो मुकाम अवाम इंतखाबात में दिए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को नहीं दिए। इस पर दोनों जमातों को गौर करने की ज़रूरत है। मरकजी तेलंगाना के साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, इसको अवाम सबक सिखा चुकी है। रियासत की तकसीम के एक्ट पर अमल ना करते हुए मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हुकूमत ज़रूर PRC देगी और वारंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS कामयाबी का परचम लहराएगी, उन्होंने कहा। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में जारी अवाम की फलाही स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतें अपनाने के लिए तेलंगाना से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। तेलंगाना की मौजूदा तरक्की रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसीरत और इंतजामी सलाहियतों की अक्कासी करती हैं। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी अपने हल्के वनपर्ती में कल्याणा लक्ष्मी चेक मुस्तहिकीन में तकसीम करने के बाद खिताब कर रहे थे। वजीर ज़राअत ने तय दिया कि रियासत में जारी फलाही स्कीमात किसी भी सूरत में मसदूद नहीं की जाएंगी, चाहे कैसे भी हालात पैदा हों। निरंजन रेड्डी ने रियासत के किसानों को तय दिया कि हुकूमत उनके माशी इस्तेहकाम और ज़रई फ़रोख्त के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद पर इक्तफा किए हुए है। TRS हुकूमत अपोजिशन की तामीरी तनकीदों को कबूल करने तैयार है। ग्रेजुएट के 2 हल्कों से TRS की कामयाबी अवाम के चंद्रशेखर राव पर गैर मुतज़लज़ल भरोसे का मजहर है।
नवमुंतखबा टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल वाणी देवी ने पीवी घाट पहुंचकर अपने वालिद और साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत को खिराज पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीवी नरसिम्हा राव मुल्क की अजीम शख्सियत थे और इस अजीम शख्सियत की खिदमत को वजीर आला के चंद्रशेखर राव याद रखे हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब 1 साल तक मनाने का फैसला किया और उन्हीं की खिदमत को देखते हुए मुझे MLC के लिए मुंतखब करवाया। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुझ पर जो उम्मीदें रखी हुई हैं मैं उसे पूरा करूंगी। वानी देवी ने बताया कि मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज पीवी घाट से किया था और कामयाबी हासिल करने के बाद आज मैं यहां पहुंची हूं। పెద్ద బాధ్యత ఉందని తెలుసు నాకు। ఈ బాధ్యతలకు పనులకు భయపడే వాళ్ళని కాదు, జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొందని మా నాయనగారే మాకు స్ఫూర్తి। నన్ను ఇంత మెజారిటీతోని గెలిపించారు। అందరికీ మొట్టమొదటిసారిగా నేను వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ మరి నాకు ఇంత పెద్ద బాధ్యతను అప్పచెప్పారు। నా మీద ఎంతో విశ్వాసం ఉంచి టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ గారు నాకు మరి ఇంత పెద్ద బాధ్యతను అప్పచెప్పారు। మరి ఆయన దేశ ప్రధానిగా దేశాన్ని గట్టెక్కించిన మహానుభావుడు, అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన మహానుభావుడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు। మరి ఈ ఘాట్ దగ్గర నుంచి నేను ప్రచారం మొదలుపెట్టినాను, మళ్ళీ అట్లాగే ఈ పీవీ ఘాట్ దగ్గర నుంచి నేను మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఈ దేశ ప్రజలే కాదు ఈ ప్రపంచంకే ఒక ఆదర్శవంతుడు మహానీయుడు శ్రీ పీవీ గారు। అట్లాంటి మహనీయుని కడుపున నేను పుట్టడం అనేది ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో। అసలు మానవ జన్మనే ఉత్కృష్టమైన మహాజన్మ అని అంటారు। 86,000 జీవరాశులలో మానవ జన్మ ఉత్తమోత్తమ జన్మ। అట్లాంటిది ఒక దేశానికి కోట్ల మంది ప్రజలకు ఒక మహానాయకుడు పీవీ గారు। అలాంటి పీవీ గారు। तेलंगाना में कोरोना वायरस की रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। रियासत में मुस्बित केसों की तादाद 400 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास आरायां की जा रही हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र आइंदा दिनों में रियासत भर के स्कूल दोबारा बंद हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा 2 रोज में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों पर जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में ओहदेदारों से बातचीत के बाद वो स्कूलों को बंद करने से मुताल्लिक फैसला ले सकते हैं। ताहम अभी तक इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। स्कूलों की दोबारा कुशादगी के बाद स्कूलों में तलबा और असातिज़ा दोनों ही कोरोना मुस्बित पाए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद तलबा की बड़ी तादाद में कोरोना की मुंतकिली देखने में आई है। वालिदैन भी बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्कूल दोबारा बंद किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन MLC उम्मीदवारों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। इतवार के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में अखलाकी फतह बीजेपी की हुई है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि टीआरएस किस तरह से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वोट शेयर में इजाफे ने हुक्मरान जमात में तशवीश पैदा कर दी है। అంత కష్టపడి ఉద్యోగుల సగజన సమ్మె పేరుతోని మిలియన్ మార్క్స్ పేరుతోని అనేక ఉద్యమాలు చేసి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధాన భూమిక పోషణ ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళకు ఆత్మక్షోభ గురి చేసి వాళ్ళ మానసిక వేదన గురి చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ట్రాన్స్ఫర్తో టార్చర్ చేస్తాం, ఏసీపీ దాడులు చేస్తాం, మీ యూనియన్ రద్దు చేస్తాం, ఆర్టీసీలో చేసిన బిడ్డ నెక్స్ట్ మీరే ప్రగతి భవన్ నిలిపించి పేరు చేయడం నాయకులను మేము గెలిస్తేనే పీఆర్సీలు లేకుంటలేదు। మీరు పోయి గల్లీల్లో గ్రామాలు తిరగండి, ఉద్యోగస్తులకు ఉపాధ్యాయులు చెప్పండి। ఒక మంత్రి అంటాడు రాజు మొండోడు అయితే ఎట్టుడో తెలుసుకోండి మీరు అని చెప్పారట। అంటే ఇట్లా మానసిక వేదన గురి చేసి ఇవాళ ఉద్యోగస్తులను బెదిరించి కోట్ల రూపాయలు ఇలా వెదరాలి వాళ్ళ అడ్డదారిలో గెలిచిన విషయము అందరు తెలిసిందే। ఇలా ఏం సాధించలే। భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది, ఓట్ల శాతం పెరిగింది మాది। టీఆర్ఎస్ పార్టీది 2010 నుంచి బేరేజ్ వేసుకుంటే మొత్తం ఓటింగ్ శాతం పోలింగ్ శాతం వాళ్ళది ఓట్ల శాతం తగ్గింది।
నైతిక విజయం భారతీయ జనతా పార్టీదే. వాళ్ళు ఏదో జబ్బుదట్టుకున్నట్టు ఏదో ఎగురుతురు కావచ్చు కానీ వాళ్ళ లోపల భయం స్టార్ట్ అయింది. కింద ఏస్తే కూడా ఈ స్థాయిలో. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स डिवीजन के एनबीटी नगर में फलाही इदारों की जानिब से बस्ती के अवाम के लिए 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बस्ती कैंप शहर में मजीद कायम करने का मशवरा दिया। टेस्टों की रिपोर्ट्स को विजयलक्ष्मी ने बस्ती के अफराद को फराहम किए। बस्ती दवाखाना कैंप कायम करने पर विजयलक्ष्मी ने स्कोप क्रीम स्टोन इसके अलावा एशियन हॉस्पिटल के नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर किया। एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 शादियां करते हुए दूल्हे के घर से जेवरात और नकद रकम लेकर फरार होने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया राजस्थान का है। राजस्थान पुलिस ने 18 नौजवानों से शादी करने और फिर जेवरात और नकदी चोरी करने के इल्जाम में भगवती उर्फ अंजलि नामी नौजवान खातून को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि इस नौजवान खातून का ताल्लुक तेलंगाना या आंध्र प्रदेश रियासतों से है, क्योंकि वह तेलुगु अच्छी तरह बोल सकती है। पुलिस ने खातून के साथ 5 दीगर अफराद को जूनागढ़ में पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि इस गैंग ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत से लोगों को धोखा दिया है। जूनागढ़ के एक नौजवान की शिकायत के बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि वो जाली दस्तावेजात के जरिए गुजरात में मुकीम थे। उनका काम नौजवानों से शादी करना है और फिर उनके पास मौजूद जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाना है। अंजलि ने जूनागढ़ के इलाके अंबलिया गांव के एक नौजवान से शादी की और जेवरात समेत 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। जब नौजवान ने पुलिस से शिकायत की तो सारा मामला सामने आया। पुलिस को इत्तला मिलने की मुलजिमा गुजरात के राजकोट के इलाके में मौजूद है। फौरी उसे पकड़ लिया गया। अंजलि और इसकी वालिदा धन्नू बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे तफ्तीश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़के हलाक हो गए। यह हादसा जिले के माकवारा पालम के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 व्हीलर चलाने वाले लड़के ने उसका तवाजुन खो दिया और यह गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि हेमंत नामी 15 साल लड़का मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि अस्पताल मुंतकिली के दौरान अनीश और हर्षित की मौत हो गई। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में 3 साल कबल अगवा होने वाला बच्चा पुलिस कार्रवाई में वालिदीन को मिल गया। बच्चे को दोबारा अपनी जिंदगी में देखकर वालिदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक 13 अप्रैल 2018 को कामारेड्डी में वाक़ भारत नगर के साकिन गोपी और उमा का दूसरा लड़का गणेश घर के सामने खेलते हुए लापता हो गया था। 3 रुकनी टोली ने इस लड़के को अगवा करते हुए हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में खातून को 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। 3 दिन कबल अगवा करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर गणेश के अफराद खानदान को टेलीफोन किया और उन्हें इसका पता लगाने के बारे में बताया। अहले खाना ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में छानबीन की और गणेश को हासिल कर लिया। पुलिस ने अगवा के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि ड्राइवर्स कॉलोनी में एक शौहर और बीवी मिलकर बच्चों के अगवा का काम करते हैं। ये जोड़ा बच्चों का अगवा करता है और एक खातून जो अगवा के गए बच्चों को फरोख्त करने का काम करती है। इन तीनों ने 3 साल कबल गणेश का अगवा करते हुए फरोख्त कर दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए उस टोली के दीगर अफराद की तलाश में मसरूफ है। आंध्र प्रदेश में हुए एक अफसोसनाक वाक़े में जो हिंदूपुर के कुट्टूनूर नेशनल हाईवे के करीब पेश आया, एक 35 साला जनखा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हिंदूपुर टाउन 1 के सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक ट्रांसजेंडर निहारिका जो प्रीगी मंडल के एर्राकुंटापल्ली में एक किराए के मकान में रहता था और भीख मांगकर गुजारा करता था। उसी गांव का राजशेखर इसके साथ कुछ दिन रहा। निहारिका ने शहर के पास 3 लाख रुपए निहारिका ने राजशेखर के पास 3 लाख रुपए रखवाए थे। उसी को लेकर मुतफ़ी और मुलजिम में झगड़ा हुआ। बात बढ़ गई तो राजशेखर ने चाकू से उसका गला काट दिया और बाद में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। इत्तला पाकर पुलिस मकाम पर पहुंचकर एक मामला दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर रही और राजशेखर की तलाश में जुटी हुई है। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। उधर हाई कोर्ट ने भी शादियों, जनाजों और दीगर तकारीब में भी 100 से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी लगाने को कहा है।
ऐसे में ताजिरों को मुसलसल दूसरे साल भी नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि रमज़ान के साथ साथ दीगर त्योहारों के लिए ताजरीन स्टॉक करते हैं। ऐसे में वो नए कपड़ों और दीगर अशिया का स्टॉक करें या ना करें, ताजरीन तज़ब्ज़ुब का में मुब्तला हैं। वबाई अमराज और लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता साल तकरीबन 6 माह तक तिजारती इदारे बंद थे और कोई कारोबार नहीं था। ताजिरों की तवक्को थी कि सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, ताहम मामलात में मुस्तकिल इजाफे से ताजिरों को एक बार फिर नुकसान का अंदेशा है। नए पुल से शाली बंडा तक हज़ारों कारोबारी इदारे हैं। आमतौर पर ताजिर मुख्तलिफ सामान ज़ख़ीरा करके रमज़ान की तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं, ताहम वबाई अमराज के बढ़ते हुए मामलों ने सूरत हाल को उलट दिया है। तेलंगाना में बढ़ती हुई गर्मी से अवाम को कुछ राहत मिलने का इम्कान है। आइंदा दिनों में रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियत IMD हैदराबाद ने 23 मार्च तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान जाहिर किए हैं। IMD ने बताया कि 23 मार्च तक तेलंगाना के मुतादिद इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश होने का इम्कान है। कर्नाटक से महाराष्ट्र तक, जुनूबी वस्ती महाराष्ट्र तक एक गिरद की तामीर की वजह से बारिश हो सकती है। इसकी वजह से आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, मंचिरियाल, कामारेड्डी जैसे अजला में हल्की से औसत दर्जे की बारिश होगी। मंगल और बुध को तेज़ बारिश के साथ शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया, साहिली आंध्र प्रदेश और हरियाणा में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। खुश्क तेज़ हवाओं के साथ बारिश न होने के बराबर है, लेकिन आसमानी बिजली का इम्कान है। इससे कबल महकमे मौसमियात ने पीर और जुमेरात को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की थी। इस साल बारिश काफ़ी गैर मामूली है। किसानों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि खेत में खड़े हुए धान की कटाई के लिए शायद 1 महीना या इससे कम वक्त बाकी रह गया है। तेलंगाना भवन में MLC इंतखाबात की जीत के जश्न के मौके पर एक पार्टी कायद ने बंदूक को हवा में घुमाते हुए हंगामा मचा दिया। हफ्ते को पेश आने वाला यह वाक़या देर से मंजर आम पर आया। वाज़ेह है कि MLC इंतखाबात में गुलाबी पार्टी की जीत का तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। इस मौके पर चंद अफराद ने जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। ग्रेटर हैदराबाद के साबिक सदर के श्रीनिवास यादव ने बंदूक हवा में घुमाते हुए हंगामा मचा दिया। जिले नलगुंडा के मेरीगुड़ा मंडल में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली है। 3 मार मल्लना ने ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में शिकस्त से दिलबर्दाश्ता होकर श्रीशैलम नामी नौजवान ने इतवार की सुबह कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। श्रीशैलम ने MLC उम्मीदवार मल्लना की हिमायत में मुहिम चलाई थी। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए 3 मार मल्लना ने कहा कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने बताया कि श्रीशैलम उनके साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया था और अपनी टीम के मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी। मल्लना ने अपने हामियों से दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की अपील की है। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी थाने इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या रोनुमा हुआ है। इल्ज़ाम है कि एक 12 साल बच्ची को घर से पौधा उखाड़ने पर मिट्टी का तेल डालकर नजर आतिश कर दिया गया। बच्ची को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि शिवरोना गांव में एक 12 साल बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसने अपने पड़ोसी सिकंदर यादव के घर में लगे कंदरी सब्जी की एक किस्म का पौधा उखाड़ दिया। इल्ज़ाम है कि इसकी इत्तला मिलने पर सिकंदर और उसकी बीवी कविता देवी ने बच्ची की खूब पिटाई की। उन्होंने इस पर बस नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बरौनी थाना के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने इतवार के रोज बताया कि इस वाक़े की FIR हफ्ते के रोज बरौनी थाने में दर्ज कराई गई है। बच्ची बुरी तरह से झुलस गई है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत निहायत संगीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ये वाक़े की सदाकत मालूम हो सकेगी। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। जराये का कहना है कि दोनों कुंभों में पहले से ही तनाज़ा चल रहा था।
नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आलमी यौम शायरी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मौके पर शायराना अदब को पढ़ा और सुना जाना चाहिए। इतवार के रोज़ यहां जारी एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि शायरी इंसानी एहसासात के इजहार के लिए एक बेहतरीन जरिया है। शायरी आफाकी है और ये इंसानी शौर को बुलंदी तक ले जाती है। अपने ट्वीट में उन्होंने अंग्रेजी ज़बान के शायर विलियम वर्ड्सवर्थ का बयान शायरी इतनी ही लाजवाब है जितना इंसान का दिल। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।